हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर आपका थर्ड, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इसके जो जनक है वो है रेने देकार्त। और एक्सरसाइज में टोटल आपके पास 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इसमें टोटल आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आई होप बच्चों बेसिक आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको पता चल गया होगा चतुर्थांश क्या है, मूल बिंदु क्या है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। अब ये जो आपका एक्स और वाई वाली लाइन दिख रही है, इसको टोटल सभी को मिलाकर के हम बोलते हैं कार्तीय तल। अब बोला है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज आपकी ये जो पड़ी हुई रेखा, इसको भी मैंने बताया था, जो पड़ी हुई रेखा उसको आप क्षैतिज बोलते हैं, और जो ये खड़ी है उसको आप क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो इस पड़ी हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा के नाम बताने आपने, तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि जो पड़ी रेखा है उसको आप एक्स अक्ष या भुज बोलते हैं, और जो खड़ी रेखा उसको आप वाई अक्ष या कोटि बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्षैतिज, क्षैतिज को हम बोलते हैं एक्स अक्ष या फिर भुज, कंप्लीट। और जो ऊर्ध्वाधर है, देखो बच्चों जितना टाइम मेरे को ये क्वेश्चन नोट करने में नहीं लगा, उससे पहले आपका मतलब उसके कई बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा इसका आंसर देने में। और इसको आप बोलते हैं वाई अक्ष या फिर कोटि। यानी मुझे क्वेश्चन नोट करने में बहुत टाइम लगा और इसका आंसर करने में बहुत कम समय लगेगा मेरे को। देखो फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर बोला है इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब तल क्या हो गया, तल ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका तल हो गया, ये तल है, और यहाँ पर ये, और इस जगह पर ये। टोटल आपके पास 4 तल हैं और बोला है इनको आप क्या बोलते हैं, तो इसका आप क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। देखो 1 2 3 4 है, टोटल आपके पास 4 क्या है तल हैं, तो इसको आप बोलेंगे चतुर्थांश। तो सेकेंड वाले का भी आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, चतुर्थांश। कंप्लीट। बोला है प्रत्येक भाग के नाम बताने, तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। थर्ड इसमें दे रखा है उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये क्या है 2 रेखाएं, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। अब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है, कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, देखो एक रेखा आपकी ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, कहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है, तो ये है आपका क्या पर बिल्कुल सेंटर में, जिसको आपने क्या नाम दिया, शून्य या ओ। तो इसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया, मूल बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, मूल बिंदु। कंप्लीट। देखो कितना टाइम लगा आपको इसका सॉल्यूशन देखने में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका कंप्लीट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। और क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट लिख चुका हूँ और बना चुका हूँ। आपको ये ग्राफ दे रखा है और टोटल आपको ये पॉइंट्स गिवन है, टोटल 8 पॉइंट है जिनका आपको आंसर बताना है कि क्या आएगा। तो पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, यहाँ पे बिंदु देख लेते हैं। देखो एक बिंदु आपको L दिख रहा है, B है, M है, D है, H है, E, G और C, इतने बिंदु हैं आपके पास। अब बेसिक आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि भुज क्या है, कोटि क्या है, मूल बिंदु क्या है। और पहले x, और मतलब अगर मान लो कोई आपको बिंदु दे रखे हैं 5,7, तो यहाँ पे पहला x मतलब x का कौन होगा, y का कौन होगा। तो एक बार फिर बता दूँ, जो पहले आपको बिंदु दे रखा है वो आपका x का होगा, जो आपको बाद में दे रखा है वो y का होगा। और हमेशा ही x अक्ष का पॉइंट बिंदु जो होते हैं वो पहले आएंगे और y के बाद में आएंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको पहले कुछ भी दे रखा है तो वो आपने क्या मान लेना है, उसको x बिंदु मान लेने हैं, x के निर्देशांक मान लेने। अब कहीं कहीं आपको ऐसे मान लो जैसे बिंदु दे रखे 3,4, तो इसको आप क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। जब ये 3,4 आपको एक साथ दिखें, मतलब कोई भी बिंदु, 2 बिंदु आपको एक साथ दिखते हैं जहाँ पे x का बिंदु दिया होगा और y का बिंदु दिया होगा, आप उसको क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलेंगे। तो जहाँ पे निर्देशांक शब्द आए वहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अभी निर्देशांक क्या है। तो देखते हैं सीधा इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को। बोला है B के निर्देशांक, यानी जहाँ पर बिंदु B है वहाँ पर आपने निर्देशांक बताना है। अब निर्देशांक देखो कैसे ढूंढेंगे हम, सबसे पहले ढूंढना है किसको, बिंदु B को। देख लो B किधर है, यहाँ पर L है, यहाँ देखेंगे हमें B मिल गया, इस जगह पर क्या है, बिंदु B है। अब इसके हमें क्या बताना है, निर्देशांक बताने हैं। निर्देशांक यानी जो आपका x अक्ष पर जो जहाँ पर बिंदु B को काट रहा होगा, यानी x वाली लाइन पर जहाँ पर बिंदु B कट कर रहा है, और ऐसे ही y वाली लाइन पर ये आपकी y है और ये आपकी x है। तो जहाँ पर बिंदु B y वाली लाइन को और जहाँ पर x वाली लाइन को कट कर रहा है वही क्या हो जाएंगे, बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे। तो पहले हमने किसके बिंदु देखने हैं, x या y के। तो पहले हम देखेंगे किसके, x के, हमेशा x को पहले देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे बिंदु B कहाँ पर जा रहा है, इस -5 पर जा रहा है। तो पहला बिंदु जो हो गया इसका -5 x अक्ष पर, और y पर देखेंगे कहाँ जा रहा है, इधर 2 पर। तो इसके जो बिंदु B के निर्देशांक जो निकल के आया कितना आ गया, -5,2।
बहुत बच्चों इजी है इसके निर्देशांक ढूंढने किसी भी बिंदु को जो आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। ऐसे सी के निर्देशांक देखने हैं। अब सी को देखो, सी के बताने हैं जल्दी से। सी देखेंगे यहाँ पर है। अब सबसे पहले एक्स वाली देखनी है लाइन, तो एक्स वाली लाइन पर ये रही, यानी एक्स अगर देखेंगे हम इधर जा रही है सी बिंदु जो इधर जा रहा है, तो यहाँ पर देखो 5 पर कट मार रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। और इधर देखेंगे वाई वाली लाइन आपकी ये है, वाई पर कहाँ पे कट कर रहा है, -5 पर। तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गया आपके 5, -5। देखो कितना सरल है निकालना। फिर निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 को कौन सा बिंदु कट कर रहा है वो देखना है। तो पहले -3, पहला आपको पता है कि एक्स अक्ष का होता है, दूसरा वाई अक्ष का, तो पहले -3 देखेंगे एक्स अक्ष पर, -3 ये रहा। फिर दूसरा है -5 वाई अक्ष का, -5 ये रहा। तो यानी ये बिंदु कहाँ पर कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, बिंदु ई को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदु ई। कंप्लीट। ऐसे ही निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2, -4, 2 ये आपको पता है 2 किसका, एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष 2 ये रहा। दूसरा है -4 किसका, वाई का, तो -4 ये रहा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, जी मिला। तो ये हो गया बिंदु जी। ऐसे ही डी का भुज। अब भुज किसको कहते हैं बच्चों, एक्स अक्ष, यानी डी का क्या देखना है, एक्स अक्ष पर देखना है, कहाँ पर डी कट कर रहा है एक्स अक्ष को। तो देखेंगे यहाँ पे 6 पर, तो यहाँ पे डी का भुज क्या हो जाएगा बच्चों, 6। ऐसे ही बिंदु एच की कोटि। कोटि आपको पता है वाई एक्स को बोलते हैं कोटि, तो कहाँ पे चलते हैं, बिंदु एच की कोटि पर चलते हैं। एच कहाँ पर है, सबसे पहले आपने ये देखना है, एच आपका ये रहा, और इसकी कोटि देखनी है। कोटि किसे कहते हैं, वाई एक्स को, है ना। तो एक्स वाई वाली लाइन ये रही, तो एच को हम ले चलते हैं इधर की तरफ, तो ये -3 क्या हो गया, एच की कोटि हो गई, -3। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला बिंदु कौन सा, एल के निर्देशांक बोले, बिंदु एल के निर्देशांक। एल कहाँ पर है आपका, इस जगह पर है। अब यहाँ पे देखोगे ये तो एग्जैक्ट कहाँ पर है, पॉइंट 5 पर है, यानी एक्स अक्ष पर ये कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो यानी एक्स अक्ष आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा 0। दूसरा, अब यहाँ पर वाई का मान देखें तो वाई कितना है यहाँ पे 5, तो इसके जो निर्देशांक हो गए कितने हो गए, 0,5। ऐसे ही बिंदु एम के निर्देशांक देखने हैं। एम कहाँ पर अब दिख रहा है आपको, इस जगह पर। तो एम के निर्देशांक देखो, ये तो एक्स अक्ष वाली लाइन पर कहाँ पर है, -3 पर है, तो -3 आ जाएगा। कॉमा वाई वाली लाइन पर देखो कहीं पर भी एक क्रॉस नहीं कर रहा है, कहाँ पे क्रॉस करेगा, 0 पर, तो ये हो जाएगा -3,0। इसी के साथ आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3.2 भी हो गई है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ एक कमेंट डाल देना प्यारा सा कि सर ये स्टेप या ये क्वेश्चन का पार्ट हमें समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।